नमस्कार, मैं मोनिका वेस्ट जो आज फिर दोबारा से जो है आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले जो है मैंने 1 जून को एक छोटा-सा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जो फर्स्ट टाइम जो है ये वीडियो बनाया था और एक छोटी-सी बात जो है आप लोगों के समक्ष रखी थी कि सेविंग और फाइनेंशियल सिक्योरिटी आर्थिक सुरक्षा के बीच में क्या अंतर है। जो बहुत से लोग जो है सिंपली कह देते हैं कि सेविंग है तो चलो इससे काम चल जाएगा, यही हमारी जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। लेकिन जो है हमारी थोड़ी बहुत जो भी इस बारे में डिस्कशन हुई, बात हुई, उसमें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेविंग ही आधार है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। आधार का मतलब है कि हम जब छोटी-छोटी सेविंग करना शुरू करते हैं, ये सेविंग जब छोटी-छोटी सेविंग बढ़ जाती है तो ये हमारी आर्थिक सुरक्षा बन जाती है। आर्थिक सुरक्षा का मतलब है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना। आर्थिक सुरक्षा कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि आर्थिक सुरक्षा अलग से लेनी है। आर्थिक सुरक्षा का मतलब है हम अपनी सेविंग को धीरे इतना बढ़ाते हैं, फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि हमारे घर में कोई भी परिस्थिति आए या किसी तरह के क्राइसिस आएँ या हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं या डे बाय डे जो है हमारी प्रायोरिटीज़ बदलती जा रही हैं और लायबिलिटीज़ को जो है हर इंसान की जो है कुछ ना कुछ जो है होती हैं। किसी की लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, किसी की बहुत कम होती हैं। तो ये हर के लाइफ में जो है ये जो है सर्कल जो है चलता रहता है। तो दूसरा मैं ये भी चीज़ों से अवगत कराना चाहूँगी कि हमने सेविंग की बात की थी, तो सेविंग को क्या कहना चाहेंगे कि सेविंग किस तरह से होती है। सेविंग सिर्फ हम बोलें कि हम घर में गुल्लक में पैसे डालें, इकट्ठा हो गए, वो हमारी सेविंग है, वो भी एक सेविंग है। लेकिन जब हम बचपन से जो है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि माएँ जो है बचपन में बच्चों को जो है पॉकेट मनी देती हैं या पेरेंट्स फादर देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें से कुछ पैसा खर्च करते हैं, कुछ अपनी सेविंग बचा देते हैं या गुल्लक में डाल देते हैं। हम भी ऐसा किया करते थे। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे उनकी इच्छाएँ बढ़ती हैं या उनकी ये चीज़ें जानने की क्षमता बढ़ती है कि मुझे क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, मेरे को क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या मुझे किस चीज़ पे खर्च करना है या नहीं करना है। तो जो है इससे जो है उनको सेविंग करने की आदत बन जाती है। माना हमने पॉकेट मनी को बच्चे को दिया है या किसी लालच को देके दिया है। बोला है कि बेटे अगर आपने इस साल जो है +2 में इतने मार्क्स लिए तो मेरे को इतना पैसा दूँगी। तो बच्चे उस लालच या उस इच्छा के चक्कर में जो है उस चीज़ को आगे करते भी हैं और सेविंग करने की आदत भी बनती है। तो इसी तरह जो है सेविंग जो है एक ही तरह की नहीं होती, कई तरह की होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं कहना चाहूँगी कि सेविंग का जो है एक होती है इमरजेंसी सेविंग, दूसरी सेविंग होती है शॉर्ट टाइम सेविंग और एक सेविंग होती है लॉन्ग टाइम सेविंग। तो जो इमरजेंसी सेविंग है, इमरजेंसी जो सेविंग है उसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसे कभी घर में हेल्थ कंडीशन की बात हो जाए, कभी इमरजेंसी हो जाए या फिर ऐसा है किसी ज़रूरी ही कार्य के लिए हमारे को एकदम से पैसे की ज़रूरत हो, तो कुछ सेविंग ऐसी होती है जो हमारी सेविंग अकाउंट में हमने की होती है या फिर हमने एफडी या छोटी-छोटी कुछ ऐसी प्लानिंग कर रखी होती है जो 1 ईयर, 6 मंथ या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की होगी, तो उसको हम निकाल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसको हमारे को निकालना भी पड़ता है, इंटरेस्ट का भी हमें घाटा होता है, लेकिन इमरजेंसी की छोटी होती है तो हम उसको निकाल देते हैं लॉन्ग पीरियड में। तो कुछ सेविंग ऐसी होती है जो हमने पहले माइंड में बनाई होती है, जैसे कि महिलाएं सोचती हैं कि हाँ 3 मंथ के बाद जो है मेरा इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो मैं फ्रिज ले लूँगी या मैं घर की कोई अच्छी सी चीज़ ले लूँगी, घर में कोई चेंजेस कर दूँगी या रिपेयरिंग के छोटे-छोटे काम कर दूँगी। तो ये जो है हमारी शॉर्ट टाइम सेविंग है। कुछ जो है बड़ी लॉन्ग टाइम सेविंग होती है जिसके बारे में बार-बार जो है आपका ध्यान जो है लॉन्ग टाइम की सेविंग के लिए इसलिए अवगत कराना चाहती हूँ कि ये लॉन्ग टाइम की सेविंग जो है हमारी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। ये वो सेविंग है जिसको हम अपनी प्रायोरिटीज़ में भी रख सकते हैं और लायबिलिटीज़ में भी रख सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि कुछ सेविंग जो हम पहले से माइंड में बना लेते हैं, शादी, घर में शादी का फंक्शन, बच्चे का होना, उसकी एजुकेशन का होना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा घर में जो है 2 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा है, तो हम सोचते हैं 15 साल के बाद 18 साल का होगा तो इसके एजुकेशन के लिए हम पैसा कहाँ से लाएँगे। तो उसकी एजुकेशन के लिए जो पैसा जो है करने के लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम कोई छोटा सा बजट डालें,
जिससे धीरे धीरे पैसा इकट्ठा हो और उस पैसे को डालकर हम भूल जाएं, उसको छुपा हुआ पैसा कहते हैं। और लॉन्ग टाइम तक वो पैसा जब जमा होता है और हमें उसका पता भी नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल माना आप दिन का 10 रुपये इकट्ठा करते हैं तो महीने में वो 300 रुपये हो जाता है। अगर आप रोज़ सोचेंगे 10 रुपये का कुरकुरे या कोई चिप्स खा लें, ये तो 10 रुपये, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आप महीने बाद देखेंगे तो वो 300 रुपया होता है। तो पैसे की वैल्यू जो है इकट्ठा सेविंग करने से बढ़ती है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, अपने पॉलिसी होल्डरों से भी मैं ये शेयर करना चाहूँगी। मेरे पॉलिसी होल्डर शायद जो है बहुत से लोग जो है मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी रहे होंगे, और बहुत से ऐसे हैं जो मेरे आसपास भी हैं, जो इनसे मैं रोज़ मिलती हूँ, उनकी सर्विसेज करवाती हूँ, उनको नए नए प्लान समझाती हूँ, और जो है छोटी छोटी डिस्कशन उनके साथ करती हूँ, सुख दुख में उनके पास जाती हूँ। लेकिन कुछ पॉलिसी होल्डर मेरे ऐसे भी हैं जो दूर हैं, जो कभी कभी फ़ोन में बात होती है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन अपने पॉलिसी होल्डर से भी करना चाहूँगी कि आज तक 2016 में मैंने जो है इंश्योरेंस को ज्वाइन किया था, और तब से मैंने जो है देखा है कि जो LIC ऑफ इंडिया का जो है इंश्योरेंस के लिए जो प्लेटफॉर्म है रोज़गार का, ये बहुत अच्छा है। मैं सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन LIC ऑफ इंडिया का बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मुझे पॉलिसी के इंश्योरेंस में जो है काम करने के लिए जो है मुझको मोटिवेट किया। तो मैंने सिर्फ उस टाइम इस वे से ये काम नहीं किया था कि मैं एक काम कर रही हूँ और उससे मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन जो है ये नए युवाओं के लिए भी रोज़गार का बहुत अच्छा माध्यम है, और साथ साथ लोगों को अवगत कराने के लिए कि वो चाहे किसी भी वर्ग का है, मध्यम वर्ग है या जो भी वर्ग के, उनको इंश्योरेंस के बारे में पता होना चाहिए। लोगों को उनकी लाइफ सिक्योरिटी के बारे में बताइए। ये बहुत अच्छा सेगमेंट है जिसमें जो है काम करके जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह जो एक आदमी जो है, आप इंश्योरेंस के महत्व को सब समझते हैं, घर में गाड़ी है, व्हीकल है, घर की इंश्योरेंस है, किसी तरह की भी इंश्योरेंस, उसको कराने के लिए हम बहुत तैयार रहते हैं। घर की गाड़ी की इंश्योरेंस के लिए हम बिना बोले जो है खुद जाते हैं कि इतने की गाड़ी है जी, इतने लाखों की, इसको नुकसान ना हो जाए। लेकिन ह्यूमन वैल्यू जो है बहुत बड़ी है, कि इंसान की वैल्यू जो है गाड़ी से बहुत ज़्यादा है। तो मैं लोगों को जो है इस बात के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है निवेदन भी करना चाहूँगी और बार बार आग्रह कर रही हूँ कि सिर्फ इंश्योरेंस की ही बात नहीं है कि आप इंश्योरेंस कराइए। सिर्फ इंश्योरेंस के महत्व को समझिए, तब आपको एक दिन खुद ही इस बात की जो है इल्म या नॉलेज हो जाएगा इस बात का कि इंश्योरेंस जो है इन्वेस्टमेंट या सेविंग के लिए नहीं है। इंश्योरेंस आपकी सिक्योरिटी के लिए है, और जब एक सेविंग बढ़ जाती है तो वो आपको जो है आपकी लायबिलिटीज़ और रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो है काफ़ी होती है। और जब वो बढ़ती रहती है तो वही जो है बढ़ कर जब सेविंग बढ़ती है तो वही आपकी आर्थिक सुरक्षा का रूप ले लेती है। तो आर्थिक सुरक्षित वही व्यक्ति होगा जो हर तरह की सेविंग को जो है मैनेज कर सकेगा, और घर की सारी प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखेगा, लायबिलिटीज़ को पूरा करेगा, और अपने दुख सुख के समय में जो है अपने परिवार को जो पूरी सुरक्षा दे सकेगा। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट और आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल जो है सिक्योरिटी के बारे में तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं। दूसरा मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, मेरे मन में है, मैंने कई बार अपने पॉलिसी होल्डर्स से भी कहा है, क्योंकि यह कस्टमर ही हमारे लिए सर्वोपरि है, कि माना हम आपकी जेब से 10 रुपये भी निकालते हैं, वो 10 रुपया निकालना क्या बहुत आसान है सर? क्योंकि कोई भी काम किसी की जेब से 10 रुपया निकालना इतना आसान नहीं। लेकिन हम पॉलिसी होल्डर उनके पास जाते हैं, उन्हें अपने प्लान समझाते हैं और 10 रुपया उनकी जेब से निकालते हैं, पर ज़बरदस्ती नहीं। उनको अपनी प्लानिंग समझाकर मैनेजमेंट से जो है हम उनको जो है पूरा अवगत कराते हैं, उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें प्लान देते हैं, तब उनकी जेब से 10 रुपये या जितनी भी प्रीमियम है निकालते हैं। और वो 10 रुपया निकालने के बाद क्या वो हम अपनी जेब में डालते? नहीं, वो 10 रुपया जो हम उनका यूज़ करते हैं वो कुछ समय के बाद जो है उसकी वैल्यू बढ़ाकर उनके जेब में दोबारा दे देते हैं। आपका शायद इस बात की ओर ध्यान नहीं जाएगा कि वापस कैसे देते हैं। ऐसा है कि जो भी हम प्रीमियम लेते हैं, सब सोचते हैं कि LIC एजेंट ने हमारे से प्रीमियम ले लिया जी, जमा हो रहा, पता नहीं कब मिलेगा। लेकिन जब उनकी मैच्योरिटी होती है तो उनको जो है ये पैसा जो है मिलता है, और बहुत अच्छे वैल्यू के साथ मिलता है। और जब कुछ नहीं होता है जिस स्थिति में, तो वो जो है सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट बन जाती है, और उनकी सेविंग से जो है उनको बहुत पैसा मिलता है। हम इंश्योरेंस कराने पर कदापि ये नहीं सोचते कि जिसकी इंश्योरेंस हो रही है कि वो आज ही इंश्योरेंस कराए, कल को उसको क्लेम मिल जाए या वो डेथ की कंडीशन में आ जाए। लेकिन ये जीवन है, जीवन में जो आया है वो जाएगा, और कभी ना कभी किसी के साथ दुर्घटना, ये घटनाएं हो जाती हैं। इसके लिए जो है
फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जो है इंश्योरेंस की जाती है, ताकि जो लोगों को इस बात का पता लगे कि जब उनके पास थोड़ा धन है और वो धीरे धीरे जमा करें तो कुछ होने की कंडीशन में जो उसके परिवार को सुरक्षा मिले, और कुछ ना होने के कंडीशन में जो है वो जो अपनी अपना सेविंग इकट्ठा कर रहा है, धन हमारे पास दे रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ के उसको इन फ्यूचर जो है एक अच्छा जो है धन प्राप्त हो, और ताकि वो जो है अपने घर की लाइबिलिटीज़ को या प्रायोरिटीज़ को उसके थ्रू पूरा कर सकें। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, क्योंकि बोलते बोलते ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें याद आ जाती हैं जो आपस में की जा सकती हैं, बात के थ्रू जो है एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है। तो कस्टमर और हमारा जो एजेंट का जो है रिश्ता गिव एंड टेक का है, तो बहुत सी चीज़ें जो है हम उन तक अपनी पहुंचाएंगे और उनकी चीज़ें तो हैं जो है खुद लेंगे, ताकि उनको वो भी हमें फीडबैक दें। और कोई भी गलती हो या किसी भी तरह की बात ऐसी हो जो आपको मेरी अच्छी ना लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो में कमेंट भी कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा मकसद सिर्फ जो है नई नई चीज़ों नई बातचीत से अवगत कराना है, और अपने लोगों और अपनी सोशल मीडिया के फ्रेंड्स और अपने अभिकर्ता साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि अगर कोई मेरी बात या वीडियो उनको अच्छी लगी हो तो वो ज़रूर लाइक करें, या कि कोई भी बात मुझे ऐसी लगी हो, त्रुटि हो, तो प्लीज़ मुझे उस त्रुटि को ठीक करने का भी जो है मौका दें। तो धन्यवाद, नमस्कार।